पहली सीज़न की बर्फ़बारी हुई है और इन पहाड़ियों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, जिससे इन खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। बर्फ़ की चादर से ये पहाड़ियाँ ढक गई हैं। पहली बर्फबारी सीज़न के इससे सयाहत को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है सयाहों को, और सयाहतों की वजह से यहाँ पर सयाह आएंगे, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे रोज़गार के नए मौक़े बनेंगे। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, पहली बर्फबारी यहाँ पर दर्ज की गई है, क्या कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहा है? नॉर्थ कश्मीर बारामूला का मशहूर सैर मुकाम गुलमर्ग जो है, वहां पर जो उसके इर्द गिर्द अफरवट माउंटेन है। आज सुबह जब लोग यहां पर नींद से उठे तो लोगों की नजर जब जो गुलमर्ग के इर्द गिर्द जो गांव है उनकी नजर जब गुलमर्ग पहाड़ी अफरवट की पहाड़ी पर पड़ी तो वो बिल्कुल सफेद चादर में लिपटे हुए थे। खूबसूरत नजारे दिख रहे थे। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर 7 से 9 तारीख तक जो है मैदानी इलाकों में बारिशों के इम्कान थे और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी के इम्कान थे। मगर आज दौरान शब यहाँ पर मौसम खराब हुआ, तेज हवाएं चली और उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिशें हुई। तो जैसे ही लोग सुबह नींद से उठे तो गुलमर्ग की जो अफरवट पहाड़ी है या सनशाइन पीक है वो बिल्कुल सफेद चादर में लिपटी हुई थी। काफी खूबसूरत नजारे दिख रहे थे। ये यहाँ पर सीजन की पहली यहाँ पर गुलमर्ग में जो है स्नोफॉल है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो टूरिस्ट गुलमर्ग में ठहरे थे उनके लिए सोने पे सुहागा है। वो बिल्कुल खुशी से इस वक्त यहाँ पर झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने पहली बार यहाँ पर अक्टूबर में ही यहाँ पर बर्फबारी देखी तो काफी अच्छे नजारे उनको यहाँ पर देखने को मिले। और इस जो स्नोफॉल हुआ है जब ये यहाँ पर सुबह अफरवट की पहाड़ी सफेद चादर पर लिपटी हुई तो काफी लोग खुश दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर इससे जो है यहाँ पर गुलमर्ग में टूरिज्म फिर से बढ़ेगा। और अफरवट की पहाड़ जो है टूरिस्ट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है जब ये सफेद चादर में लिपटी हुई होती है। और लोकल टूरिज्म के लिए भी ये अच्छी बात है, क्योंकि सीजन की पहली स्नोफॉल है और आने वाले दिनों में जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है तो यहाँ पर और बर्फबारी होने के चांस है। तो उस हवाले से गुलमर्ग की पहाड़ी जो है और खूबसूरत दिखेगी। तो इस हवाले से यहाँ से यही खबर है कि गुलमर्ग पहाड़ी जो अफरवट माउंटेन है या सनशाइन पीक है वहां पर इस सीजन की पहली स्नोफॉल हुई है। बिल्कुल पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है। मकामी लोगों ने भी अपनी तैयारियां यहाँ शुरू कर दी होंगी। गौहर, किस तरह से अब तैयार हो रहे हैं वो मौसम के लिए? बिल्कुल, जो जब भी जैसे ही अक्टूबर का महीना होता है मौसम खराब होता है तो मकामी लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल सर्दियों का वो जो सीजन है वो स्टार्ट होता है। लोग सर्दियां महसूस कर रहे हैं। आज सुबह से ही लोगों ने यहाँ पर जैकेट्स पहने हुए थे, गर्म कपड़े पहने हुए थे। और अब लोग यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर उनको विंटर्स में चाहिए वो यहाँ पर अपने लिए वो तैयार कर रहे हैं। और लोग आज सुबह से ही गर्म कपड़ों में दिखे। हालांकि टूरिस्ट जो आ रहे हैं यहाँ पर गुलमर्ग इस वक्त जा रहे हैं वहां पर भी जो कोट्स है वो उनको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में इस वक्त काफी ठंड जो है वो अब यहाँ पर बर्फा हुई है। क्योंकि जो अफरवट पहाड़ी पे बर्फबारी हुई उस हवाले से वहां पर अब तेज जो हवाएं चलेंगी वो बिल्कुल सर्द हवाएं चलेंगी। इर्द गिर्द के गांव में भी अब बिल्कुल लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले जो विंटर है उसके लिए बिल्कुल लोग इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बर्फबारी हुई है, अब सयाहों के आने की उम्मीद यहाँ बढ़ गई है। किस तरह से महकमा जो सयाहत है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से इस्तकबाल के लिए सयाहों के? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर टूरिज्म थोड़ा रुका हुआ था उस हवाले से जो यहाँ पर इस वक्त गुलमर्ग में पहली सीजन स्नोफॉल है तो उस हवाले से ये बिल्कुल बनता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर ये अफरवट पहाड़ माउंटेन की जो है ये तस्वीरें देखेंगे, ये वीडियोस देखेंगे तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर चौकस है टूरिस्ट के लिए। हर एक जो है यहाँ चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे यहाँ पर गर्म कपड़ों के हवाले से और कोई फैसिलिटीज हो होटल्स में, हर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है टूरिस्ट का वेलकम करने के लिए। और आने वाले दिनों में ये आने वाले जो महीने हैं विंटर्स के उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और यहाँ के लोकल लोग जो है यहाँ पर 4 महीने से उनका रोजगार जो बैठा हुआ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और टूरिस्ट की आवन जावन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जिस तरह से देखा जाए गौहर, अब यहाँ पर पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद से सयाहत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। अब मौसम ऐसा है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ पहुंचते हैं, तो किस तरह से लोगों के अंदर वो डर न रहे और बेफिक्र होकर वो वादी कश्मीर में आए? क्या कुछ कोई पहल की जा रही है? किस तरह से सयाहों को मुतवज्जो किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर बताते चले आपको पहलगाम अटैक के बाद जहाँ यहाँ पर 4 महीने आज बीत गए हैं तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिज्म काफी कम देखने को मिल रहा है। 10% के करीब जो इस वक्त टूरिज्म आ रहा है। मगर जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाकी टूरिस्ट को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, आप आइए कश्मीर देखिए, ये बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। उस हवाले से यहाँ पर अगर हम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहीं टूरिस्ट बंद पड़ी हुई तो हाल ही के एक LG के ऑर्डर में 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खोली गई। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो हालात है वो पटरी पे आ रहे हैं और सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम जो नई जगह खोली गई है, रिओपन की गई है, उन पे भी
सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और जो मेन जगह है, अगर हम पहलगाम की बात करें, सोनमार्ग की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम होता है, तो घबराने वाले इसकी कोई बात नहीं। यहाँ टूरिस्ट जो है वो आराम से आ सकता है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म यहाँ पर आए, और कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट का जो है बिल्कुल अच्छा इस्तेकबाल किया है, कदम कदम पे उनके साथ रहे, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म पे बहुत टूरिज्म लोग डिपेंड है। तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर हर तरीके से जो टूरिस्ट है वो सहायता के लिए तैयार है, और वो वेलकम कर रहे हैं। महीने हैं, इनमें अच्छी खासी तादाद टूरिस्ट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, लोगों को बेहद उम्मीद जागी है यहाँ पर कि टूरिस्ट आएंगे, कारोबार को फरोग मिलेगा, और इसके लिए लोग काफ़ी खुश हैं। सयाह भी जो वहाँ मौजूद थे वो भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर इन तमाम जानकारी के लिए।